बहुत गंभीर विषय है। तब ये एक मिनट, ये एक ऐसी स्कीम है जो दरअसल महाराष्ट्र से शुरू हुई थी 80 के दशक में, और ये स्कीम इसलिए शुरू की गई थी कि अकाल पड़ा हुआ था, पैसे कैसे आएंगे ग्रामीण इलाकों में, और वहां पर इस स्कीम को रोजगार हमी योजना के तहत शुरू किया गया था, जो देश में जाकर नरेगा बना और उसके बाद मनरेगा, और आज यह नई स्कीम यहां पर रखी गई। तो लोगों से के जीवन से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो जरा पॉलिटिक्स से हटकर भी हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब जल्दी से अजय उपाध्याय जी आप देंगे, लेकिन उसके बाद मुझे प्रदीप भंडारी को कुछ सवाल पूछने, क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपसे भी यही सवाल है, आप कह रहे हैं कि 100 दिन 125 दिन इसकी बात हो रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें, वो ग्राफिक जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे, 2013 से लेकर 2025 तक अगर हम नजर डालें, कभी भी 50 दिन से ज्यादा काम सरकार के तरफ से इस योजना के तहत नहीं दिया गया। 125 दिन तो भूल जाइए, 100 दिन भी कभी आप नहीं दे पाए अजय उपाध्याय। और सबसे दुखद बात है कि क्यों नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि बजट नहीं राज्य सरकारों को इस सरकार ने दिया है अभी तक। ये सवाल तो आपको भी है, सबसे बड़ा आपके समय पे 45 दिन तक काम मिलता था, 45 दिन तक काम मिलता था। अभी जो है आप बिहार में देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, या मैं कहूं ट्रबल इंजन की सरकार है, वहां 40 दिन लोगों को मिला है। मजदूरों को एक अधिकार है, गारंटी है, तब तो ये हाल है। जब इसमें से गारंटी हटा देंगे, भाई बीच बीच में चिल्लाओगे आप, अब देखिए अब मैं नहीं। प्रदीप भंडारी जी प्लीज, देख लीजिए प्रदीप भंडारी प्लीज, अभी उनको सवाल आता हूं, आपके पास भी आऊंगा, जरा उनको नहीं प्लीज आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी, फिर रशीद किदवई भी उनके पास। सच्चाई ये है कि इसमें हम लोगों की डिमांड थी कि मजदूरी जो है उनकी वेजेज को बढ़ाया जाए, कम से कम इनको 400 रुपए किया जाए, 200 दिन का इनको रोजगार गारंटी के साथ दिया जाए। इसमें वो क्लोज यदि गारंटी वाला हटा लेंगे तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसके भी हाथ में रहेगा वो उत्तरदायी ही नहीं होगा। श्रमिकों को सबसे बड़ा आधार है ग्रामीण क्षेत्र में। जरा एक सवाल, यदि उसमें कोई लीकेज है, 10 सेकंड चलिए जल्दी से खत्म लीकेज है साहिल भाई ना, तो लीकेज का ठीक करने का काम है, वो तो सिस्टम का काम है, उसके लिए केंद्र सरकार कोई कानून बनाए वो चलेगा। लेकिन लीकेज के नाम पे पूरी इसकी आत्मा को मार देना और श्रम का जो राइट है जनता को उससे वंचित कर देना, ये सरकार ही लोगों के अधिकार से वंचित करने का काम लगातार कर रही है। तानाशाही इसी को कहते हैं। अब मजदूरों पर हथौड़ा चलाने पे आप आ गए। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, ऐसे नहीं करते हैं भाई, एक करेक्शन, ऐसे नहीं करते हैं। एक करेक्शन, राम जी के नाम पर गरीबों के पेट पे लात मत मारिए। एक करेक्शन मैं सबको, आप प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हो और गांधी जी का भी विरोध कर रहे हैं, और राम जी के नाम पे गरीबों के पेट पे लात मारने के कम से कम ये देश गरीब लोग देख रहे हैं। अजय उपाध्याय की आत्मा प्रदीप भंडारी, अजय उपाध्याय, तो अजय जी बर्दाश्त राम जी भी नहीं करेंगे। अजय जी के संतानों पर आप कहीं न कहीं प्रहार कर रहे हैं। अगर कम से कम महात्मा गांधी से, प्रदीप भंडारी बहुत दुख, एक मिनट अजय उपाध्याय, कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना है उसका, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट, कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर जो स्कीम है उस पर चर्चा कर रहे हैं, शांति से तो चर्चा करते हैं, लोगों तक तो पहुंचाते हैं हम चर्चा। लेकिन जल्दी से मुझे पहले आपसे पूछना है अजय उपाध्याय जी, एक तो ये श्रम का हक जो है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर आप काम नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना पड़ेगा, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन प्रदीप भंडारी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे आपसे इस बारे में पूछनी है, क्योंकि अगर आप इस स्कीम को नए सिरे से लागू करना चाहते हैं तो जो वेतन है इस स्कीम के तहत मिलने वाला, जो आप नई स्कीम लाने वाले हैं, जी राम जी, 2005 का वेतन क्यों रखा है? वो भी 2025 के इस पर लाइए। 2005 का वेतन क्यों रखा हुआ है? स्कीम नहीं, लेकिन वेतन पुराना। एक चीज समझिए साहिल भाई, ये जो स्कीम है ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वेज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जब जयराम रमेश ने स्कीम के बारे में बात करी थी तो उनने तक ये कह दिया था कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज ग्रामीण इलाकों के अंदर गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है, अदर फॉर्मल जो बिल की कॉपी, ड्राफ्ट कॉपी मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि सेंटर बाद में नोटिफाई करेगा कितना देना है। फिलहाल 2005 का ही रखा हुआ है वेतन, 2005 का ही वेतन रखा हुआ है। एग्जैक्टली, तो जैसे बिल्कुल, तो साहिल भाई जैसे फीडबैक स्टेट से आएगा, जैसे फीडबैक पंचायत से आएगा, उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया जाएगा। रशीद किदवई मेरे साथ में है, इनके जैसी सरकार नहीं है, तभी इनके समय गरीब रशीद किदवई रहता था, और हमारा सबसे गरीब हम पार्लियामेंट की डिबेट आपने आज देखी होगी, पार्लियामेंट की डिबेट आपने आज देखी होगी, क्या इस पूरे स्कीम का नाम चेंज करने से लेकर पूरी स्कीम चेंज करने तक क्या इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए? एक वक्त था कि जब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर कहा था इस बात को
कि इस स्कीम को मैं जिंदा रखूंगा ताकि कांग्रेस सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंची जा सके। यही कहकर उन्होंने इस स्कीम को मैं जिंदा रखूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज स्कीम, धन्यवाद साहिल, धन्यवाद साहिल। हाँ। देखिए, कोई भी जो अगर राजनीति से प्रेरित होकर कोई स्कीम या बिल पेश किया जाता है तो उसके पीछे राजनीति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ। महात्मा गांधी को देश के लिए कोई स्कीम उनके नाम से जोड़ी जाए, उसको उनको राष्ट्रपिता को जरूरत नहीं है। ये तो हमारा उनके प्रति सम्मान है। प्रदीप भंडारी जी बताएं कि कोई ऐसी स्कीम थी जो महात्मा गांधी के नाम पे थी और कांग्रेस की सरकारों ने उसको बदल करके जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे कर दी। जो स्कीमें हैं महात्मा गांधी, तो नाम बदलने के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखिए, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन साफ नजर आता है, मतलब देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। देखिए, जो राज्यों का, साहिल जी आप जानते हैं क्या बुरा हाल है, एक एक व्यक्ति के ऊपर, वो चीज ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, 55,000 रुपए का ऋण है। एक एक जो मध्य प्रदेश का निवासी है, छत्तीसगढ़ का निवासी है, राजस्थान का निवासी है और बहुत से प्रदेशों का। ऐसी स्थिति में वो 40% कहां से भरपाई करेंगे? तो इस तरह से आप जानते हैं कि राज्यों में वैसे भी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है जब से जीएसटी का नियम कानून लागू हुए। तो इसको अगर सरकार की मंशा और नियत साफ थी, पहली बात नाम नहीं बदलना था, दूसरी बात उस पर राज्यों के ऊपर उसका एक भार नहीं डालना चाहिए। तब कह देंगे सर हम क्या करें, राज्य नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम चीजें जो है, इससे असली बात जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उल्लेख किया जा रहा है 2011 का, उस समय भी वही नौकरशाही हावी थी, आज भी वही नौकरशाही हावी है। क्योंकि नौकरशाही को ये कहीं छूट नहीं करता कि लोक कल्याण की जो स्कीम्स है वो जनता तक पहुंचे। नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये स्कीम बदल दी गई है। संजीव अहलूवालिया हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास मुझे जाना, लेकिन प्रदीप भंडारी जल्दी से इस बात का जवाब मुझे चाहिए। 14 राज्य आज की स्थिति में ऐसे हैं कि जीएसडीपी के मुकाबले में 20 से 30% तक का कर्जा उन राज्यों पर है, और उसमें से एक राज्य आंध्र प्रदेश भी है जिसके फाइनेंस मिनिस्टर, टीडीपी का आपकी सरकार है, एनडीए की वहां पर सरकार है, और उसके जो वित्त मंत्री है उनका बयान आया है कि भाई एडिशनल 2,000-2,500 करोड़ का खर्चा हम कहां से करेंगे। उनको चिंता है कि इसके लिए हम कहां से एलोकेशन लाएंगे। आपके सहयोगी पार्टी के राज्य के लोग भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राज्यों पर बर्डन मत डालिएगा। प्रदीप भंडारी। साहिल भाई, एक चीज आप बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपने शायद से मिस किया है, उसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए, नहीं हुआ है। 7.61% ही हाउस होल्ड्स ने 100 दिन का वर्क पोस्ट पैंडेमिक कंप्लीट किया है। इससे क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं कि अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों के अंदर एस्पिरेशनल जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ वेज की बात नहीं कर रहे, वो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए ग्रामीण इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट रूरल एरिया में बढ़े, ना कि अर्बन एरिया के अंदर। तो जो डिमांड जैसी स्कीम की होगी उस हिसाब से उसको किया जाएगा। कल को स्टेट्स को लगता है कि 7.61% हाउस होल्ड नहीं, 90% हाउस होल्ड जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि उस हिसाब से उसकी चीजें बड़ी होगी।